10 बजे से लगा करके 5 बजे तक की है, लेकिन अपन 10 से 5 तक नहीं का ध्यान नहीं रखते, अपन तो सिर्फ अपना बात करी और खत्म। अपने कोई दिन भर रहने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपने को बात समझ में आ जाना चाहिए कि अपन यहाँ किस लिए आए, क्यों आए, मतलब ये क्यों जरूरी है कार्यशाला, ये चीज अपने को जरूरी है। और भी कोई है क्या बाहर? 2 मिनट के लिए आ जाओगे, फिर आप चल जाना, आपको कोई दिक्कत नहीं है। बहुत कम समय के लिए आपको बताना चाह रहा हूँ, ये चीजें तो इतनी सारी है, इतनी बड़ी मोटी किताब है, जो अगर इसको बोलने लगो ना मैं तो शाम पड़ जाए, लेकिन मैं आपको सिर्फ बहुत कम शब्दों में शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। कचरा निस्तारण है इसमें। सबसे पहले तो हम कचरे के बारे में बात करें। कचरा किसको बोलते हैं? कोई बता सकता है? कचरा अपन अगर बोलेंगे आपस में, अपन बातचीत चर्चा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बोलूँ, आप लोग क्योंकि आप हो सकता है मेरे से आप लोग जाता है, तो सबसे पहले आप बता सकते हो कचरा किसको बोलते हैं? है कोई? हाँ, नहीं चाहिए। कचरा किसको बोलते हैं? कचरा उसको बोलते हैं जो अपने घर के अंदर जो चीजें होती है जो किसी भी काम की नहीं है और वो कोई यूजफुल मतलब में उसको किसी भी काम में नहीं ले सकते, उसको क्या करेंगे अपन, क्या करते हैं, बाहर फेंक देते हैं। तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं? कचरा। जो हमारे घर में काम नहीं है, उसको तो कोई काम की नहीं, कुछ भी चीज है उसको बाहर फेंक दे, वो क्या कचरा? वही कचरा। और कचरा किसको कहते हैं? कचरा ये कचरा है। तो कचरा जैसे अपने लोग, पहले आपने देखा होगा कचरा कितने तरह का होता है? 2 तरह का। कौन कौन सकता है? हाँ हाँ, और गीला कचरा, बिल्कुल, लिक्विड एंड सॉलिड, 2 तरह के कचरे होते हैं। तो इन दोनों तरह के कचरों को हम निस्तारण करते हैं। तो ठोस कचरे में कौन कौन सा आ जाता है? अभी लोगों को क्या है अच्छी तरह से मालूम नहीं है, अपन भी लोगों को नहीं बताते हैं। अपन अगर मान लो गांव में, घर में, पड़ोस में, पंचायत में, अपने रिश्तेदारों में कहीं भी अगर जाए अपन बात करते हैं, जैसे लोग बात मिलते थे पहले, लोग बातें करते थे कितनी तरह की शादी जाओ ऐसी बातें, अगर ऐसी चीजें अपन जहाँ मिले लोग बातें करने लग जाएंगे तो एक तरह से आंदोलन चल जाएगा और ये बहुत जरूरी मतलब ठीक हो जाएगा। तो कचरा 2 तरह का होता है, ठोस कचरा और तरल कचरा। ठोस कचरा किसको कहते हैं ये हमारे को जानकर होना है। ठोस कचरा होता है, लकड़ी है, लकड़ी होती है, ये बाहर फेंक देना, कोई काम नहीं। पत्थर है, ईंट के टुकड़े हैं, कांच है, ये किसमें आ गया? ठोस कचरे में। और एक पॉलीथीन, सबसे बड़ी चीज कौन सी है? वो भी ठोस कचरे में। पॉलीथीन प्लास्टिक वगैरह, प्लास्टिक की बोतल है, तो ये भी ठोस कचरे में आते हैं। लेकिन अपन क्या करते हैं, गीले 2 डिब्बे लगे रहते हैं अपने ग्राम पंचायत में, यहाँ भी लग रहे होंगे, नहीं लग रहे होंगे हो सकता है बाद में लगाएंगे, लेकिन लगना चाहिए 2 डिब्बे। अगर जगह जगह 2 डिब्बे लगेंगे तो ठोस कचरे का एक गीला कचरा। लोग क्या करते हैं, ठोस को और गीले को दोनों को किसी एक ही डिब्बे में डाल देते हैं। तो ये जानकारी हमारे को देना चाहिए लोगों को घर घर जाके हमारे को बताना चाहिए, तो ये ठोस कचरे में डालो, ये गीले कचरे में डालो। ये पॉलीथीन को आप क्या करते हैं, लोग बात गीले में डाल देते हैं, तो पॉलीथीन तो ठोस में डालें, तो इससे क्या है उसको अलग करने में दिक्कत नहीं आएगी। और गीला कचरा गीले कचरे में ही डालें। लोग बाग सब्जी वगैरह काटते हैं, काटने के बाद में जो छिलके वगैरह होते हैं, कुछ होता है, तो रसोई में से पॉलीथीन में, जो पॉलीथीन में लेके आते हैं, पॉलीथीन में डाल करके वापस पैक करके फेंक देते हैं। तो वो कहाँ जाएगी? वो पॉलीथीन कहाँ जाएगी? वो पॉलीथीन चल जाती है उसमें कचरे में, और वो कचरा कहाँ जल जाता है? रेल में। फिर वो जो खाद वगैरह होता है उसको हम उठा करके कहाँ डाल देते हैं? खेत में। तो जो पॉलीथीन होती है ना, आप उसमें अगर मान लो बीज वगैरह डालेंगे तो उस पॉलीथीन उस पर क्या है, बीज पैदा नहीं होगा। तो बहुत सारे ऐसे पॉलीथीन बहुत सारे लेते हैं उसके अंदर, और फिर अपन कहते हैं यार हमारा तो बीज ही नहीं हुआ, उगा ही नहीं। क्यों उगेगा? आपने सारी पॉलीथीन वहाँ जाके डाल दी। तो सबसे बड़ी गंदगी ये सबसे बड़ी चीज है ठोस कचरे के अंदर पॉलीथीन। इस पॉलीथीन का निस्तारण कैसे हो? आपको पता है, रद्दी आपके पास अखबार वगैरह कहीं आता हो, अखबार वगैरह इधर फिर पढ़े थे कहीं मिलता है? अखबार पढ़ा हुआ नहीं मिलता है ना। जब अखबार नहीं मिलता तो पॉलीथीन क्यों मिलती है भाई? अखबार क्या है करते हैं, लेडीज औरतें क्या है उसको संभाल के रखती है। जो ही कोई वो आता है ना बेच देने वाला, पॉलीथीन वगैरह तुरंत उसको इकट्ठा करके ले लिया देगा वैसे आपने, इसलिए वो अखबार नहीं मिलता है। अखबार बग जाओ तो तेरी ना पता तेरी चीज मिलती है। लेकिन अब नहीं, अब पुरानी तेली दिखने लगी।
आप उसकी इकट्ठा, लेकिन अपने इकट्ठा नहीं करते हैं ना, इतनी इकट्ठी हो दिखाएं। अपने 1 किलो तेल कभी इकट्ठा, कब तक इकट्ठी हुई, कब तक इकट्ठी हुई 1 किलो, 12 महीने लग जाएंगे जब जाके 1 किलो इकट्ठी हुई, 12 महीने लग जाएंगे। लेकिन अपने क्या करते हैं, लोग यार फेंक दिए फेंक दिए फेंक दिए, तो फेंक दी होती है, आप फेंक देते हैं तो नालियों में क्या है, नाली पेक हो जाती है, और नाली पेक होने के बाद में पानी कहाँ आ जाता है, रोड पे, गंदगी रोड पे आ जाती है। अपने घर के सामने लोग बाग क्या करते हैं, जब कोई मोटरसाइकिल लेके निकलता, मैं एक जगह कहीं निकल रहा था, तो मैंने कहा यार रोड पे पानी घूम रहा है नाले में, तुम्हारे घर के सामने भी है, इसको पानी साफ तो करो। क्या हमारी जिम्मेदारी है, सरपंच की जिम्मेदारी है यार, तेरे घर के सामने पानी निकल रहा है, सरपंच की क्यों जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी होती है घर पे सामने? पहले लोग क्या करते हैं, अपने रास्ते को बुआते थे, झाड़ू निकालते थे, कोई कांटे वाटे निकलते तो निकलते, फिर उसको अलग करते। इसी तरह से अपना गंदगी अगर कोई बाहर का निकल भी जाएगा तो अपने को बददुआ देगा, गाड़ा निकालेगा, साला जाए साला को उसके सामने इतना कचरा हो रहा है, पानी लगा, तो अपने की जिम्मेदारी होती है अपना घर के सामने अपन निकाले। तो पॉलीथीन अगर क्या करती है, उसके सामने पूरा गंदा कर देती है, पूरा कीचड़ हो जाता है पॉलीथीन से, और वो पूरी नाले बढ़ जाती है। इसलिए हमको क्या है, पॉलीथीन को नाले में करके अपने घर पे इकट्ठे करें। फिर वही पॉलीथीन नाले में से कहाँ चल जाती है, नदियों में, तालाबों में, नदियों तालाबों में कहाँ जाएगी इकट्ठी, जहाँ पानी जाएगा वहाँ जाएगी। जब उसमें नदियों में चल जाएगी, नदियाँ खराब हो जाएगी। जैसे अपनी कौन सी नदी खराब हो रही है, ये सूगली नदी ये खराब हो रही है, तो ऐसे सारी नदियाँ, ऐसे हमारे वहाँ 12 के अंदर बाणगंगा नदी है, वो पूरी पॉलीथीन से भरी हुई है। ये मतलब छोटी छोटी जितनी भी नदियाँ थी ना, सब खराब हो चुकी। अब कौन सी नदियाँ बची, बड़ी वाली, वो भी खराब हो जाएगी। जहाँ पर लोग बाग अच्छा पानी पीते थे, जहाँ से उसको खोद करके, वो क्या बोलते थे पहले, खोद करके उसमें पानी वही पीते थे लोग बाग, जिरी खोद करके कुएं का पानी पीते थे। अब वो क्या है, खत्म हो गई, वही अपने 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 कारनामों से। अब आने वाले समय में क्या है, बड़ी नदियाँ भी खत्म हो जाएगी। तो हमारे को क्या करना है, पॉलीथीन को ऐसे नहीं फेंकना है, खराब हो जाएगी। अगर मान लो समुद्र में चल गई, समुद्र खराब हो गया, जीव जंतु खराब हो जाए, मर जाएंगे, जैसे नदियों में खराब, जैसे समुद्र खराब हो गई। तो सबसे बड़ी गंदगी है ठोस कचरे के अंदर थैली। उस पॉलीथीन को अपन कैसे बचाव करें, नंबर 1, जितना भी हो सके अपने को पॉलीथीन घर पे लाकर नहीं आना। क्या ये पाइए घर पे नहीं आवे थैली, अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो बाजार में जाते हैं तो हाथ हिलाते हिलाते चल जाते हैं। पहले के लोग क्या करते थे, आपको पता है, बस आप पहले के लोग बात काय में लाते थे, सब्जी वगैरह खेतों वहाँ से पंजा वगैरह बांध करके, उसमें पोट बांध करके लिए क्या देते हैं, पोट। फिर लेकिन अब पोट बांध के क्या शर्म आती है, फिर क्या करने लोग बाइक शापी में बांध करके लेके आने लगे। अब यार कहाँ शापी, कहाँ पोट, यार थैला, फिर कपड़े का थैला लगे, फिर कपड़े का थैला बंद हो गया, फिर लोग आगा दे ले लेंगे वही थैली। तो कोई छोटी होती थी 1 किलो की थैली ले आएंगे, 2 होता 2 किलो की ले आएंगे, और कोई बड़ा पेड़ होता है, बड़ी बार पॉलीथीन थैली लेके आएंगे। साहब VIP हम तो थैली लेके आ रहे वहाँ से। तो ये VIP ने हमारे को खराब किया है। अपन जितनी भी हो सके अपन वहाँ से पॉलीथीन लेकर के नहीं आवे, और जितना बार सब्जी लेने जाते हैं माता बहनों से जाकर समझाएं भाई, अपन अगर बाजार में अगर जाते हैं तो कपड़े का थैला लेकर के जाए, उसमें सब्जी लेकर के आए, उसी में सामान डाल के आए, पॉलीथीन बिल्कुल नहीं लेके आए, ठीक है? नहीं लाएंगे ना अपन पॉलीथीन, और ये लोग बताएंगे, बताओ हाथ खड़े करो, नहीं लाएंगे ना पॉलीथीन, हाथ खड़े करो, नहीं लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। तो पॉलीथीन हमारे को नहीं लाने, और अगर पॉलीथीन गलती से आ भी गई तो उसका क्या करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे एक जगह, जितनी भी इकट्ठी होती है 12 महीने की थैली अपन एक डिब्बे में इकट्ठी कर सकते हैं। इकट्ठी करके अपन आजकल पॉलीथीन का ये जो मैंने टी-शर्ट पहन रखी है ना, ये जो पानी की बोतल आती है ना अपनी प्लास्टिक की, उसकी बनी हुई है, ये बनने लगी आजकल। पॉलीथीन भी रिसाइकलिंग में चल जाती है, रीयूज हो जाती है, तो ये रीयूज हो जाती है पॉलीथीन। इसका ये डाबर भी बनने लग गया आजकल, पेट्रोल डीजल वगैरह इसमें भी काम में लगे, इसको मतलब वापस काम में रिसाइकलिंग में चलने जा रहा है। रिसाइकलिंग का मतलब दोबारा काम। पहले लोग बाग जो अपने कपड़े पहनते थे, वो कपड़े फटने के बाद उसका क्या काम में लेते थे, सराहना बन लेते थे, और गुदलियाँ बना लेते थे, और क्या करते थे, पैरेदान बना देते थे। गुड। तो ये चीजें अपन क्या है, उसको अब आजकल क्या करते हैं, कपड़े खराब हो गए, वो यार क्या करेंगे, ले आएंगे वहां से बाजार से खराब है, तो अपन क्या उसको रीयूज नहीं करते, रिसाइकलिंग में नहीं भेज करते। तो अपन क्या करें, कोई भी चीज़ अगर खराब होती है तो दोबारा उसको उपयोग करना सीखना चाहिए। इसी तरह से हम पॉलीथीन को इकट्ठा करें। अगर मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इस किताब में दी हुई है, अभी मैं कुछ उसमें गया हुआ था प्रशिक्षण में, तो वहाँ बताया गया अगर पॉलीथीन अगर आप घर से पे लेके आ गए
तो आपके पास प्लास्टिक की बोतल रहती है ऐसी, प्लास्टिक बोतल भी हमारे को यूज़ नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक बोतल की जगह हमारे को स्टील की बोतल यूज़ करना चाहिए और उसमें पानी रखना चाहिए। प्लास्टिक बोतल अगर लाती है, उस प्लास्टिक की बोतल में आप पॉलीथीन भर लो, तो उस बोतल में कितनी थैली आ जाएगी पता है आपको? कम से कम आधा किलो थैली आ जाएगी उसको बोतल में। 1 महीने 2 महीने की अगर पॉलीथीन आ गई ना, आप उस बोतल में ठोक के भर दो और उसको ढक्कन लगा दो और रख दो, कहीं भी नहीं जाएगा सब। और अगर चल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम खराब तो नहीं करेगी ना। उस पॉलीथीन को अगर गाय खा जाती है तो गाय क्या करती है? खत्म हो जाती है। उस पॉलीथीन में अपन कचरा भर के गीला और वो सब्जी वो आइटम भर के पैक करके फेंक देते हैं तो गाय खा जाती है, वो गाय मर जाती है। तो अपन कितना नुकसान करते हैं? गौ माता का नुकसान होता है, जीव जंतुओं का नुकसान होता है, फसल पैदा नहीं होती है। और उसको अगर अपन जलाते हैं तब भी वो खत्म नहीं होती। जलाने के बाद में उसको अंदर इतनी भयंकर मेथेन वगैरह इतनी भयंकर जहरीली गैस निकलती है जो हमारे को वातावरण को और हमारे फेफड़ों में इतनी वो जाती है कि अपन उससे खत्म होने की संभावना होती है, इसलिए उसको जला भी नहीं सकते। एक पॉलीथीन 1000 साल तक भी खत्म नहीं होती। कितने टाइम तक? 1000 साल तक। इसलिए आप जब भी घर पे जाओ, आपके आस पड़ोस में रिश्तेदारों में बताओ जाकर के पॉलीथीन को अपन को खत्म नहीं करना है, लाना ही नहीं, ये इतनी खराब पॉलीथीन है। ये हमारा आ गया ठोस कचरे में नंबर सबसे ज़्यादा गंदगी इसमें पॉलीथीन में। ये पॉलीथीन का मैंने बताया, आप उसको बोतल में रख सकते हैं। उस बोतल को आप कहाँ काम में ले सकते हो? अगर आपको कोई ईंट पत्थर की जरूरत पड़ती है ना, तो उस जगह आप उस बोतल को काम में ले सकते हैं। बड़ी गिराई ठोस हो जाएगी मतलब, उस जगह आप उसको काम में ले सकते हैं, जमा सकते हैं, कहीं उसकी बाउंड्री बना सकते हैं। ईंटें इतनी ज़्यादा वो बोतलें हो जाएगी तो उसको देंगे वापस, लेकिन कम से कम पॉलीथीन तो इधर उधर नहीं गिरेगी। ये ठोस कचरे में आता है। दूसरा आता है हमारा गीला कचरा। गीला कचरा भी 2 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है बताओ? गीला कचरा 2 तरह का होता है, एक तो लिक्विड, ये सॉरी, एक तो हरा कचरा, हरा पानी और एक ब्लैक पानी, लाल काला पानी। काला पानी कौन सा होता है? काला पानी होता है हमारे जो शौचालय से जो निकलता है ना, वो काला पानी। तो सबसे बड़ी गंदगी होती है हरा पानी का, नहीं है काला पानी का। काला पानी क्या करता है? इतने मच्छर, इतनी बीमारी पैदा करता है, जो अपने पहले लोग सोच करने जाते थे खेत वगैरह में कहीं बाहर